एक महिला अपने पति से चुपके चुपके एक वृद्ध आश्रम में जाती है और वहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति से मिलती है। उस व्यक्ति को अच्छा अच्छा भोजन खिलाती है और बहुत सारा सामान उस व्यक्ति के लिए लेकर आती है। वो अपने पति से छुपके छुपा के जाती है और अपने घर वालों से भी। दोस्तों, वो उस बुजुर्ग व्यक्ति पर अपनी जान छिड़का करती और वो उन्हें कई घंटों तक उनके पैर दबाया करती और कभी कभी उनसे एक पल में ही मिलकर वहां से चली जाया करती। आखिरकार एक महिला के ऊपर ऐसी क्या आन पड़ी कि वो अपने पति से छुपके से एक बुजुर्ग व्यक्ति से वृद्ध आश्रम में मिलने के लिए जाया करती। दोस्तों, सवाल तो काफी गंभीर है, लेकिन हम आपको इसका जवाब देने वाले हैं वीडियो में आगे। तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ, और ये पूरी कहानी क्या है, ये पूरा किस्सा क्या है, ये हम आप लोगों को वीडियो में जरूर बताएंगे। तो चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक लक्ष्मण नाम के व्यक्ति से। लक्ष्मण की पत्नी है और एक बेटी है। बेटी का नाम दुर्गा है। और दोस्तों, लक्ष्मण की पत्नी अक्सर बीमार रहा करती, तो लक्ष्मण मेहनत मजदूरी कर कर अपनी पत्नी का भी गुजारा कर रहा है और अपनी बेटी का भी पालन पोषण कर रहा है। लेकिन एक दिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर होता है। जो लक्ष्मण की पत्नी होती है वो इस दुनिया से चली जाती है। जब लक्ष्मण की पत्नी चली जाती है तो बेटी करीबन 3 साल की होती है। लक्ष्मण टूट जाता है और बहुत ज्यादा विलाप करता है अपनी पत्नी की याद में। कई दिनों तक खाना भी नहीं खाता है, लेकिन कहते हैं ना, ये समय हर चीज के घाव भर देती है। तो समय जैसे ही आगे निकलता है तो लक्ष्मण अपने आप को संभालता है और यहाँ पर लक्ष्मण अपनी बेटी की परवरिश करने लगता है। बेटी को अच्छे स्कूल में पढ़ाता है, लिखाता है, अच्छी शिक्षा देता है और दोस्तों, अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखा करता। वो खुद खाना बनाया करता, अपनी बेटी की चोटी गूंधा करता और उसे स्कूल छोड़ने जाया करता और पूरे दिन एक मेहनत मजदूरी काम किया करता, झाड़ी पर जाया करता। जैसे ही कोई जितने रुपयों में ले जाता उतने रुपयों में वो पूरे दिन वहां पर काम किया करता और अपनी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे थे। जिंदगी आगे चलने लगती है। लक्ष्मण की बेटी अब पढ़ाई करती है और दोस्तों, लक्ष्मण की बेटी पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी होती है। दुर्गा अपने स्कूल में टॉप होती है। अब दुर्गा अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मुझे अब एक सरकारी नौकरी पानी है जिससे आपकी और मेरी जिंदगी बहुत अच्छे से कट जाएगी। यहाँ पर आप लोगों को बता दें, जो लक्ष्मण की बेटी दुर्गा थी वो बहुत शांत थी। वो किसी से लड़ाई नहीं करती। कहते हैं ना कि एक इंसान बहुत ज्यादा हद से ज्यादा सीधा होता है, तो दुर्गा उसी टाइप की होती है। अब दुर्गा अपनी पढ़ाई ग्रेजुएशन करने के बाद अब वो टीचर के फॉर्म भरती है, वहां पर कुछ पेपर भी देती है और उसके बाद दोस्तों उसका नंबर लग जाता है। दुर्गा अब एक सरकारी टीचर बन जाती है और वो उसका पिता, उसकी तो खुशी का ठिकाना नहीं होता। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ते, क्योंकि एक व्यक्ति जो पूरी जिंदगी मेहनत मजदूरी कर कर निकाली है, आज उसकी बेटी मास्टरनी बन चुकी है। तो उस पिता की तरह गर्व किसको होगा, ये तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को। अब यहाँ पर जो लक्ष्मण होता है वो अपनी बेटी की शादी करना चाहता है। शादी के लिए एक अच्छा सा परिवार देखना चाहता है। तो दोस्तों, यहाँ पर लक्ष्मण को एक परिवार मिलता है। परिवार में लड़का बिजनेसमैन है। घर परिवार में उनके कोई कमी नहीं होती है। और यहाँ पर लक्ष्मण के पास एक जमीन का टुकड़ा होता है, क्योंकि लक्ष्मण उस परिवार से दहेज के लिए हामी भर लेता है। तो इस वादे को पूरा करने के लिए लक्ष्मण अपने उस जमीन के एक टुकड़े को बेचकर और अपनी बेटी की शादी उस अमीर घर में कर देता है, जबकि लक्ष्मण बिल्कुल गरीब होता है। इसके बाद बेटी शादी करके उस घर में चली जाती है दुर्गा, और दुर्गा उस घर की चौखट को चूमते हुए अब उस घर में नए सपने लेने लगती है और उस घर को संभालने लगती है। दुर्गा अपनी नौकरी को भी और घर के काम को भी और अपने पिता की भी देखभाल किया करती है। लेकिन अब परेशानी आनी शुरू हो जाती हैं। दुर्गा जैसे ही अपने ससुराल में पहुंचती है तो वहां पर जो अपनी उसकी तनख्वाह होती है, उस तनख्वाह में से कुछ आधी तनख्वाह वो अपने पिता को दे दिया करती, ताकि उसके पिता का पालन पोषण हो सके। लेकिन दोस्तों, जो दुर्गा का पति बना था उसे ये बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं होती है। वो 2-4 महीने तो इन बातों को चुप लगाता है, लेकिन एकदम से एक दिन दुर्गा से कहता है कि सुनो मेरी बात, अब तुम इस घर की हो
और तुम्हारे फर्ज इस घर के लिए ज्यादा बनते हैं। तुम्हारे पिता एक अकेले रहने वाले इंसान हैं, वो आधी सैलरी या कुछ पैसों का क्या करना है उनको, इतने पैसे वो क्या करते हैं। तो दुर्गा कहती है कि मेरी शादी में कुछ कर्ज लिया था, थोड़ा बहुत इधर उधर से, उसको भी देते हैं पिताजी, और उनका खाना है, पीना है, दवाई है, गोली है, तो आप ऐसा क्यों कह रहे हो। और मेरे पिता का मेरे सिवाय इस दुनिया में कोई भी नहीं है, अगर मैं उनका सहारा नहीं बनूंगी तो उनका सहारा कौन बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर दुर्गा के पति दुर्गा को एक थप्पड़ रख देते हैं और दुर्गा अपने गाल पर हाथ रखकर खड़ी रह जाती है। आज के दौर में कोई महिला पिटाई खा रही होगी अपने पति से, लेकिन दुर्गा यहाँ पर चुप रह जाती है और उसकी आंखें भर आती हैं। वो अपने पिता से इन बातों को शेयर करती है तो उसका पिता कहता है कि बेटी, अगर तुम्हारा पति राजी नहीं है तो तू मुझे बिल्कुल भी 1 रुपया भी मत दे, क्योंकि ये गलत है और मैं बेटी का हक तो खा ही रहा हूँ। ये तो बात तुम्हारा पति 100% सच कह रहा है। दुर्गा कहती है कि क्यों पिताजी, आपने मेरा लालन पालन नहीं किया है क्या, आपने मुझे बड़ा नहीं किया है जो मैं ऐसे ही आपको अकेला छोड़ दूं, ऐसा मैं नहीं कर सकती। दोस्तों यहाँ पर दुर्गा का पिता बिल्कुल भी लक्ष्मण अपनी बेटी से पैसे नहीं लेता है। दुर्गा बहुत कोशिश करती है लेकिन लक्ष्मण ने साफ मना कर दिया था। वो कहता है कि बेटी, मुझे तुम्हारा घर नहीं बिगाड़ना है, मुझे अपनी बेटी का हंसता खेलता परिवार चाहिए। और यहाँ पर वो लड़की अब करे तो क्या करे। अब वो बेचारी अपनी तनख्वाह से कुछ सामान खरीद कर अपने पिता के पास ले जाती है, लेकिन आज उसका पिता बहुत गुस्से में कहता है कि दुर्गा, मैंने तुम्हारी परवरिश इस हिसाब से नहीं की है कि तू बड़ों का कहना ना माने। मैं बिल्कुल भी ये कुछ भी नहीं लूंगा और तू अपने घर चली जा बेटा, वरना तेरी गृहस्थी उजड़ जाएगी। दुर्गा वहां से रोती रोती अपने घर आ जाती है और कई दिन तक वो सोच विचार में रहती है कि मैं अपने पिता की कैसे मदद करूं। और दोस्तों दुर्गा का जो पिता होता है लक्ष्मण, वो काफी वृद्ध हो चुका था। दुर्गा 2 बच्चों को जन्म दे देती है इन सब चीज के चलते। अब जो दुर्गा का पिता था, इसी बीच में अब उससे कमाया नहीं जाता है। अब वो अपनी बेटी से कहता है फोन कर कर कि बेटी कैसी हो। दुर्गा जब अपने पिता से मिलने के लिए जाया करती तो बिल्कुल भी बहुत रोया करती और कहती कि पिताजी आप मुझसे कुछ क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि उस वक्त तो वो कमा लिया करते। दोस्तों यहाँ पर वो कहता है कि बेटी अब मुझसे नहीं कमता है, अब मैं कहाँ जाऊँ, मुझे खाने तक का भी नहीं है। दुर्गा कहती है कि पिताजी मैं तुम्हारी मदद कर दूं, और दुर्गा अपने पिता की मदद करने के लिए चली जाती है। जब दुर्गा अपने पिता के पास मदद करने के लिए जाती है तो दुर्गा का जो पति होता है वो उसे डांट लगातार कहता है कि तू इस घर को बर्बाद कर कर छोड़ेगी। 2 बच्चे हो चुके हैं, बीच में सब कुछ सही चला था, लेकिन दोबारा से तू इन सब कामों को करने लगी है। अब दुर्गा उधर तो अपने पति की बातें सुनती, इधर पिता की सुनती। पिता मना किया करता, पति भी मना किया करता। अब दुर्गा बीच का रास्ता निकालती है। दुर्गा अपने पिता को लेकर वृद्ध आश्रम में जाती है, क्योंकि दोस्तों अक्सर बेटियों को कभी कभी कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। वो रोती रोती अपने पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़कर आती है और बहुत ज्यादा भावुक होती है। अपने पिता के चरणों में अपना सर रखकर कहती है कि पिताजी, शायद मैं वो बेटी ना बन पाई जो मुझे बनना चाहिए था। अगर मैं आपकी ना मानूं तो भी मैं बुरी, और अगर मैं उनकी ना मानूं तो भी मेरी जिंदगी हराम है। इसके बाद दुर्गा अपने पिता को उस वृद्धाश्रम में रखा करती। और दोस्तों अब यहाँ पर जब ये बात उसके पति को पता चलती है तो वो कहता है कि लोग क्या कहेंगे, तू उसे वृद्धाश्रम में छोड़कर आई है, सब मुझ पर ही थू थू करेंगे, तो उससे मिलने तक भी नहीं जाएगी। यहाँ पर पति जो पहले से ही गुस्से में था, क्योंकि दोस्तों अब वो और भी ज्यादा दुर्गा से गुस्से में हो जाता है। दुर्गा कहती है कि आप इतना क्यों गुस्से में हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, केवल मैंने पिताजी को वहां पर इसलिए रखा है ताकि वहां पर लोग देखभाल करें। तो वो कहता है दुर्गा का पति कि सुनो मेरी बात, तुम अब अपने पिता से मिलने के लिए नहीं जाओगी, क्योंकि अगर तुम वहां पर जाओगी, अगर कोई मेरे जानने वाला तुम्हें देख लेगा तो वो कहेगा मुझसे कि तू कैसा आदमी है, तुमने एक जो ससुर अकेला था उसे वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है। दुर्गा अपने पति की बातों को हामी भर लेती है। और दोस्तों उसके बाद दुर्गा अब एक और राह अपनाती है। दुर्गा अपने घर अच्छा अच्छा खाना बनाया करती। जब उसका पति चला जाया करता, दुर्गा की छुट्टी होती है, उसी बीच में दुर्गा जब अपना लंच पैक किया करती तो कुछ रोटियां और कुछ खाना अपने पिताजी के लिए ले जाती। और वो जब नौकरी करने के लिए जाती तो रास्ते में अपने पिता से जरूर मिलने आया करती।
अपने पिता का ख्याल रखा करती, उनको वहां पर समय दिया करती। और दोस्तों, जिस दिन दुर्गा की छुट्टी होती है, पति को मालूम नहीं होता है, वो पूरे दिन अपने पिता के साथ वक्त बिताया करती और अपने पति से कह दिया करती कि मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए जा रही हूँ। यहाँ पर दुर्गा अपने पिता के पैर दबाया करती, क्योंकि दुर्गा के जो पिता थे उनकी अंतिम यात्रा चल रही थी, काफी बुजुर्ग हो चुके थे, और अपने बच्चों को भी कभी कभार अपने नानू से मिलाने के लिए ले जाया करती। वहां के जो वृद्धाश्रम के जो वहां पर स्टाफ था दोस्तों, वो भी दुर्गा को पूरा सपोर्ट करता है, क्योंकि दुर्गा सारी कहानी वहां पर उन लोगों को बता देती है और यहाँ पर दुर्गा की सभी मदद करते हैं। तो एक बेटी ने ना चाहते हुए अपने पिता को वृद्धाश्रम भेजा और उधर अपने पति का भी मान सम्मान रखा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बात बहुत गलत लगी। जो दुर्गा का पति था उसने बहुत गलत किया था। जिस पिता ने मेहनत कर कर अपनी बेटी को टीचर बनाया, क्या वो पिता इतना भी अधिकारी नहीं है कि वो अपनी बेटी की तनख्वाह में से कुछ ले सके या अपना कुछ गुजारा कर सके? हाँ, तब अधिकारी नहीं होते जब उस पिता के बेटे होते या उनका घर होता। लेकिन उसने तो सारी जिंदगी निछावर अपनी बेटी पर कर दी थी। लेकिन बेटी ने भी छुपके छुपाते हुए अपने पिता की सारी जरूरत की पूर्ति की। और दोस्तों, दुर्गा का पिता कहता है कि बेटी, तू बहुत अच्छी है और तू बहुत बढ़िया है, तू मेरा यहाँ पर भी आकर कितना ख्याल रखती है। दुर्गा ने कभी भी अपने पिता को अकेला नहीं छोड़ा, हमेशा उनका ध्यान रखा, उन्हें टाइम पर दवाई से लेकर गोली से लेकर सब कुछ उनका इंतजाम किया दोस्तों। लेकिन एक कमी रह जाती है कि दुर्गा अपने पिता को अपने पास नहीं रख पाती है। तो कभी कभी रिश्तों में कुछ ऐसा हो जाता है जहां पर हमें समझौते करने होते हैं। तो इस कहानी में आपको क्या सही लगा, क्या गलत लगा, वो अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हो दोस्तों। जैसी भी आप लोगों को स्टोरी लगी हो उस पर भी आप कुछ कमेंट कर सकते हो। लेकिन इन कहानियों को लाने का केवल एक ही उद्देश्य है, ताकि समाज में जागरूकता आए और आपको बता सकें कि कुछ परिवारों में ऐसी बातें भी होती हैं और कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं और हमारे आसपास ही ये सब कुछ घटित होता है। तो चलिए अब यहीं पर इस कहानी को समाप्त करते हैं। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय